मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल हकीम फ़ी महकम किताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सामीन किराम और नाज़रीन हज़रात, माह सियाम, माह मुबारक, ये बाबरकत महीना दरपेश है, तो इसके हवाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू होगी। माह रमज़ान से माह मुबारक कहते हैं, बाबरकत महीना। अगरचे हर महीना इस्लामी लिहाज से बाबरकत है, लेकिन ये मुबारक माह मुबारक रमज़ान कहलाते हैं, तो बरकत और रहमतों का महीना। और इस महीने में जिसे मुबारक कहलाते हैं, भला वो क्यों है, तो इसकी दो वजह हो सकती है, तो ये बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ज़ुयूफ़ुर रहमान, इस महीने में 1.5 अरब मुसलमान अल्लाह के मेहमान बनते हैं। यानी 11 महीने अल्लाह मेहमान है, मुसलमान मेज़बान है। यानी इस जुमले के साथ कि 11 महीना अल्लाह की रज़ायत के हुसूल के जद्दोजहद में रहते हैं। ज़ुयूफ़ से मुराद ये है अल्लाह मेहमान, हम मेज़बान का मकसद ये है कि हम साल भर 11 महीने इस तलाश में, कोशिश में हैं कि रब राज़ी रहे। लेकिन इस महीने में ज़ुयूफ़ुर रहमान, ये 1.5 अरब अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। अल्लाह मेज़बान है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शरफ़ है कि हम अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। कभी मेहमान बड़ा है, कभी मेज़बान बड़ा है। फ़र्ज़ के लिए आप किसी मर्जे के घर तशरीफ़ ले जाए तो आप मेहमान हैं, मेज़बान बहुत बड़ा है। कभी एक मर्जे आलम आपके घर तशरीफ़ लाए, आपके मेहमान बने, तो मेहमान बहुत बड़ा है, मेज़बान छोटा है। लेकिन मेहमानी और मेज़बानी की इतलाक़ होने में फ़र्क नहीं है। मेहमान मेहमान है, मेज़बान मेज़बान है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, तो मेज़बान तो मुझ जैसे नाचिज़ तालिब इल्म हैं, या और भी बहुत सारे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, मेज़बान बन रहे हैं, लेकिन मेहमान बन रहे हैं। मेज़बान बहुत बड़ा है, बारगाह इलाही में जा रहे हैं कि ज़ुयूफ़ुर रहमान बन रहे हैं, वो मेज़बान है और हम मेहमान हैं। इसलिए कहा होगा कि माह मुबारक रमज़ान, कि इस महीने में बंदगान खुदा अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। एक वजह यह है कि भाई ये बाबरकत वाला महीना है, जिसमें नुज़ूल क़ुरआन, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिस महीने में क़ुरआन मजीद नाजिल किया गया। इसमें इस महीने की अज़मत और सरबुलंदी में इजाफ़ा होता जा रहा है कि ये महीने में, इस महीने में क़ुरआन मजीद का नुज़ूल हुआ है। तभी फरमाया कि फ़ी शहर रमज़ान, मासूम का फरमान है, फ़ी शहर रमज़ान अनफासुकुम तस्बीहुन व नौमुकुम इबादा व इक़ाज़ुकुम। भाई इस महीने को बाबरकत इसलिए कह रहे हैं, इस महीने में सांस लेना तस्बीह है और नींद इबादत है, जागना भी इबादत है, सोना भी इबादत है। नींद भी इबादत है और बेदारी भी इबादत है। भाई सांस लेना तस्बीह है, तस्बीह के सवाब नहीं, सांस ही तस्बीह है। एक तो होते हैं ना, आपने एक दफ़ा सांस लिया, ये एक तस्बीह के बराबर सवाब है कि नहीं। इस महीने में अनफासकुम तस्बीह व नौमुकुम इबादा, आपका सांस लेना तस्बीह है और आपकी नींद इबादत है।
तो ये इबादत, सांस तस्बीह का बनना, ये फ़कत सौम सयाम के पाबंद बंदों के लिए है। ये जो रोज़े से है उसका सांस तस्बीह बन रहे हैं या उसकी नींद इबादत बनती जा रही है? कहा कि नहीं, जो रोज़े से हैं उसकी नींद इबादत है, जो रोज़े से नहीं है उसकी नींद भी इबादत है। जो रोज़े से है उसका सांस तस्बीह है, जो रोज़े से नहीं है उसका सांस तस्बीह है। भला क्यों? वो साइम के हवाले से नहीं फरमा रहे हैं। मुबारक रमज़ान महीने की बरकत है, ख्वाह रोज़े से हो या न हो उसके सांस तस्बीह है, उसकी नींद इबादत है। ये माह रमज़ान की बरकत है। इसीलिए कहा है कि माह मुबारक रमज़ान, ये महीना मुबारक है। फर्ज करें शख्स 100 साल से ऊपर हो गया, रोज़ा नहीं रख सकता। एक बंदा 14 साल उम्र है, रोज़ा नहीं रखता। या जो ख़वातीन का मसला है, रोज़ा नहीं रख सकती, या बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है रोज़ा नहीं रख सकता, वो रोज़े से नहीं है बल्कि वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता रोज़े पर यकीन है, नमाज पर यकीन है, वाजिब समझते हैं, फ़रोज़ दिन में गिनते हैं, वो अपनी जगह पर करार है, वो रोज़ा नहीं रखता। बोले ठीक, क्या उसका सांस लेना तस्बीह है या नहीं? उसका सांस लेना तस्बीह है। क्या उसकी नींद इबादत है या नहीं? उसकी नींद इबादत है। क्यों है? इसलिए वो सांस और नींद माह रमज़ान में वाक़ई हो रहे हैं। सांस भी माह रमज़ान में ले रहे हैं और नींद भी रमज़ान में हो रही है और सो भी रमज़ान में हो रहे हैं। बाकी महीनों में, बाकी दिनों में सोना इबादत नहीं है, बल्कि सोना जो है, ज़्यादा सोना, भाई आप सारे दिन सोते हो, आप सारी रात सोते हो, मजम्मत की जाती है। अलबत्ता 8 घंटा नींद आम हालत में तिब्बी अतिब्बा की नुक्ते निगाह से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। मौला अली ने नहजुल बलागा में भी इंसान के 24 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम किए हैं। 8 घंटा इबादत के लिए, 8 घंटा इस्तराहत नींद के लिए और 8 घंटा कस्ब माश के लिए। लिलमुमिन सलासु सआतिन फसाअतुन फिहा यरुम्मु माश फसाअतुन फिहा युराद रब्बा फसाअतुन फिहा युखल्ली बैन नफ्स व लज़्ज़ातिहा। ये कलमात क़सार के जुमले हैं कि आपके 24 घंटे ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 8 घंटा काम कर ले, 8 घंटे सो जाए, 8 घंटे इबादत कर ले। तो इबादत में वुज़ू से लेकर तहारत से लेकर सब जो है इसमें शामिल हैं। और आज दुनिया में 80% मुल्कों में 8 घंटा लेबर कानून है। 8 घंटा कानून है, लेबर कानून। 8 घंटे ड्यूटी दो। अलबत्ता बाद मुल्कों में 9 घंटे भी है, 7 घंटे भी, 6 घंटे, कुवैत में 6 घंटे है, सऊदी अरब में 7 घंटे हैं, यूरोपीय मुल्क में वहाँ 9 घंटे है, किसी मुल्क में 12 घंटे भी है। लेकिन 80% मुल्कों में लेबर कानून 8 घंटा ड्यूटी है, दफ्तर टाइम 8 घंटे है। लिहाजा सोना तिब्बी लिहाज से भी मुफीद है। आप सो जाइए, अपने जिस्म को इस्तराहत पहुँचाएँ, लेकिन वो नींद इबादत नहीं है। मसलन अभी आप सो जाए, इबादत नहीं है। आज से 8 दिन के बाद माह रमज़ान में आप सोए तो आपकी नींद इबादत है और आपका सांस वो तस्बीह के सवाब नहीं बल्कि सांस ही तस्बीह है। अब यह देखना है कि आपकी नींद इबादत है माह सयाम में। इसलिए आपसे कहा है ज़ुयूफ़ुर रहमान, क्योंकि आप मेहमान खुदा है। जब मेहमान खुदा है, नींद इबादत है, सांस आपकी तस्बीह है और अल्लाह मेज़बान है। वो आपको फरमा रहे हैं कि मेरी बारगाह में आ जाओ, पुकारो। इंशाल्लाह दुआ के सिलसिले में वो बहुत प्यारे जुमले, वो बाद में अगले हिस्से में। तो सांस कितने लेता है इंसान माह रमज़ान में या मिनट में? तो कहते हैं कि 9 मौलूद बच्चा 1 मिनट में 45 मरतबा सांस लेता है। 9 मौलूद बच्चा अस्पताल में 1 मिनट में 45 मरतबा सांस लेता है। और मेरी उम्र का इंसान 1 मिनट में 18 मरतबा सांस लेता है, 18 मरतबा सांस निकलता है, 36 मरतबा। तो माह सियाम, माह मुबारक इसलिए कहते हैं आप 1 मिनट में 36 मरतबा सांस लेता है और निकलता है, तो आपको तस्बीह के शुमार किए जा रहे हैं। आपका सांस तस्बीह के शुमार किए जा रहे हैं 1 मिनट में। उसको आप घंटे ज़रूर लगा लो, उससे आप 24 घंटे ज़रूर लगा लो, उससे आप पूरे माह रमज़ान का हिसाब लगा लो, कितने बनेगा तस्बीह। तस्बीह का सवाब नहीं, तस्बीह। अच्छा भाई, तो मेरी उम्र का इंसान हो तो वो 1 मिनट में 18 मरतबा सांस लेंगे। और सांस लेना इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर सांस न ले, सांस न निकाले तो इंसान मर जाता है। सांस लेना और निकालना इख्तियार नहीं है। लिहाजा जो
वह खुदाए वाहिद के मेहमान बन रहे हैं। अल्लाह मेज़बान है, ज़ुयूफ़ुर रहमान है, उनका एक एक सांस तस्बीह बन रहे हैं। जो तौहीद परस्त नहीं है इस रमज़ान में, वो वहदानियत को कबूल नहीं करता, वो रोज़े का अक़ीदा नहीं रखता, सलात का अक़ीदा नहीं रखता, उसका एक एक सांस मकाफ़ात अमल में तब्दील हो रहा है। जो तौहीद परस्त है, खुदा के मेज़बान बन रहा है, उसका एक एक सांस तस्बीह बन रहा है। ये शरफ़ है। इसलिए फरमाया कि ज़ुयूफ़ुर रहमान इस महीने में मुसलमान अल्लाह के मेहमान बनते हैं। माह मुबारक रमज़ान को मुबारक इसलिए भी कहते होंगे। अच्छा भाई, और एक इम्तियाज़ी महीने में वो इबादत गुजार तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, तो इस महीने में अबद बनना है। इबादत गुजार बहुत हैं लेकिन अबद बहुत कम है। आबिद बहुत है लेकिन अबद नहीं है। आबिद बनना बहुत आसान है लेकिन अबद बनना बहुत मुश्किल है। अंबिया ने फरमाया है कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये नहीं फरमाया कि मैं इबादत गुजार हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौला अली ने फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। ये नहीं फरमाया मैं मोहम्मद की उम्मतियों में से एक इबादत गुजार हूँ। ये नहीं फरमाया। अली से बढ़ के इबादत गुजार कोई नहीं है, लेकिन इबादत पे फ़ख्र नहीं किया, मोहम्मद अरबी के अबद बनने पे फ़ख्र कर लिया। हज़रत ईसा ने फरमाया इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। भाई अबद किसको कहते हैं? आबिद और अबद में फ़र्क क्या है? अब आबिद किसको कहते हैं? आबिद किसे कहते हैं? एक मिसाल छोटे से दूंगा, वो ये है कि एक बाज़ार में ग़ुलामों को लाया बेचने के लिए, तो ख़रीदार गए, हर किसी ने एक एक खुसूसियत कहा, तुम्हारे पास क्या हुनर है, तुम्हारी क्या महारत है? तो हर किसी ने कहा मुझे टाइल लगवाना मेरी महारत है, हुनर है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो कहा नहीं, जो भी अपने महारत सुना रहे थे, खरीदार ने पसंद नहीं किया, हमें ये महारत नहीं चाहिए। फिर आखिर में इससे पूछा कि तुम किस महारत के मालिक हो, तुम किसके हुनरमंद हो? कहा कि मैं ना टाइल लगवाना जानता हूँ, ना मैं तरखान हूँ, ना मैं लोहार हूँ, ना मैं कातिब हूँ, ना मैं मुसन्निफ हूँ, ना मैं मुअल्लिफ हूँ, मेरे पास कोई हुनर नहीं है। जो मुझे खरीदेगा, मेरे आका जैसे कहेगा मैं उस पर अमल कर लूँगा। उन्होंने कहा यही अबद चाहिए मुझे, उसी को खरीद लिया। तो अबद का माना क्या है? अबद का माना अपने आका के मुती होना है, उसको कहेंगे अबद। इसलिए मौला अली ने फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ताबे हूँ, जैसे मोहम्मद फरमाएंगे मैं अंजाम दूंगा। और आपको नफ्स रसूल कहने का भी मकसद यही है। नफ्स रसूल यानी जैसे रसूल का किरदार, जैसे रसूल की रफ्तार, जैसे रसूल की सीरत, वैसे आमिरुल मोमिनीन। इसलिए आपसे कहा था कि नफ्स रसूल, जैसे रसूल वैसे अली। बस अबद और आबिद, अबुद और माबूद, अबुद और आबिद में फ़र्क ये है, आबिद बहुत सारे इबादत गुजार करोड़ों अरबों हैं, लेकिन आबिद बहुत कम है। आबिद अबुद उसे कहते हैं कि जो अपने आका के कहने से ज़र्रा भर भी आगे पीछे न हटे, उसी के ताबे रहे, उसको कहते हैं अबुद। तो अमीरुल मोमिनीन ने भी फ़ख्र किया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी फ़ख्र किया है, ईसा ने भी फ़ख्र किया है, मूसा ने भी फ़ख्र किया है। हर किसी ने आबिद होने पर फ़ख्र नहीं किया है, बल्कि अबद बनने पर फ़ख्र किया है। मैं अल्लाह का अबद हूँ। बस इस महीने की खुसूसियत ये हैं, 11 महीने खुदा न खास्ता किसी बंदे में कोई कोताही हुई है, मुश्किलात पेश आई है, नमाज में कोताही हुई है, फ़र्ज़ कह ले ज़बान रोज़े से नहीं है और आज़ाए जवार रोज़ा नहीं था, तो इस महीने में इंसान की न फ़क़त खाने पीने से रुकना है, इमसाक है, बल्कि उसके आज़ा व जवारी भी रोज़ा रखना है। इस महीने में आबिद नहीं बल्कि अबद बनना है। अबद बनने का बेहतरीन माह सियाम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं मेज़बान हूँ, मेरे बंदगान मेरे मेहमान हैं।
तो ज़ुयूफ़ुर रहमान बनने का फ़ख्र हासिल हो रहा है मुसलमान को इस महीने में। लिहाजा इसलिए फरमाया कि फ़ी शहर रमज़ान अनफासकुम तस्बीह व नौमुकुम इबादा। किसी और महीने के लिए, किसी और अय्याम के लिए नहीं कहा। फ़र्ज़ कह ले अभी आप सो जाए घंटा, तो वो इबादत की नींद नहीं है। अभी आप सांस ले रहा है, वो सांस तस्बीह नहीं है, वो सांस है तस्बीह नहीं है। आपकी नींद है, इबादत नहीं है। सो रहे हैं लेकिन इबादत नहीं है। ये इस महीने की बरकत है कि सांस तस्बीह है और आपकी नींद इबादत है। लिहाजा परवरदिगार आलम हमें इस माह बाबरकत माह मुबारक रमज़ान में आपकी बारगाह में खाज़े होकर, खाशे होकर बंदगी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक, हम तो गुनहगार हैं। हम इद्दिया कर सकते हैं कि हम आपके मेहमान बन रहे हैं। अलबत्ता मेज़बान बहुत छोटे छोटे लोग हैं। मेज़बान का अजीम शरफ़ है। हम मेहमान बनने की जसारत कर रहे हैं। परवरदिगार, हमारे मेहमानी को आपके बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाइए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन।